वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ड्रीम स्किल्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फैंटेसी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिनसे सभी फैंटेसी यूजर्स परेशान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों ड्रीम इलेवन में जीएसटी लागू करने का क्या रीज़न है और क्या हम ड्रीम इलेवन में जीएसटी से बच सकते हैं कि नहीं। तो मैं इन सभी बातों का सरल और सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि आखिर क्यों ड्रीम इलेवन में जीएसटी लाया गया और इसका क्या रीज़न है और क्या हम इससे बच सकते हैं कि नहीं। तो मैं सरल और सिंपल भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं क्रिकेट से रिलेटिव या फैंटेसी से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फैंटेसी में जीएसटी कब से लागू किया गया था। तो फैंटेसी में जीएसटी 1 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया था। उस दिन सभी फैंटेसी यूजर्स का दिमाग खराब हो गया। हमने देख लिया कि फैंटेसी में जीएसटी कब से लागू किया गया था। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों फैंटेसी में जीएसटी लागू करने का क्या कारण है और क्या यानी कि फैंटेसी में जीएसटी लागू करने का क्या यानी कि मुख्य कारण है गवर्नमेंट का, और इससे हम बच सकते हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं कि फैंटेसी में जीएसटी लागू करने का एक मेन रीजन यह माना जाता है कि जिस तरह से फैंटेसी यानी कि ग्रोथ करे, जिस तरह से फैंटेसी पिछले 3 से 4 सालों में ग्रोथ किया, जितने आगे बढ़े हैं, ये तो होना ही था कि फैंटेसी में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और फैंटेसी में जीएसटी लागू कर जीएसटी यूजर्स को यानी कि दिमाग खराब कर दिया। यानी कि मेन रीजन यह माना जाता है कि फैंटेसी में जीएसटी लागू होने का, क्योंकि जितने जल्दी यानी कि फैंटेसी ग्रोथ हो रहे थे और इस पर सरकार ने ध्यान दिया और इस पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और फैंटेसी में जीएसटी लागू करवाया। क्या फैंटेसी में जीएसटी लागू करना सरकार के लिए सही या गलत है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब हम देखते हैं कि फैंटेसी में आखिर जीएसटी लागू होने से क्या फर्क पड़ा जीएसटी पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या फर्क पड़ा फैंटेसी में जीएसटी लागू होने से। तो फैंटेसी में जीएसटी लागू होने से क्या फ़र्क पड़ा यूजर्स पर, चलिए देखते हैं। तो जीएसटी लागू होने से कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जितने भी फैंटेसी यूजर्स थे उन पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। अब हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट को जीएसटी लागू करना था तो कंपनी पर करता, तो इससे यूजर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट ने कंपनी पर जीएसटी लागू नहीं करके यूजर्स पर जीएसटी लागू कर दिया, जिससे यानी कि यूजर्स बहुत परेशान हो गया और वो यानी कि ज़्यादातर जो बंदे वो खेलना भी छोड़ दिए। तो उनको मैं सभी सही तरीके से जानकारी देने वाला हूं कि जीएसटी आखिर क्यों लागू किया गया। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर क्या फ़र्क पड़ा जीएसटी लागू होने से। तो मैं बताने वाला हूं कि फैंटेसी में जो जीएसटी लागू किया गया था उसका मेन रीज़न जो मैंने बता दिया कि यानी कि जो फैंटेसी में जीएसटी लागू होने का मेन कारण यह है कि जिस तरह से यानी कि ग्रोथ करे थे फैंटेसी, ये तो होना ही था कि सरकार ने और गवर्नमेंट ने इस फैंटेसी एप्लीकेशन पर ध्यान दिया और जीएसटी लागू करके यानी कि जितने भी यानी कि फैंटेसी यूजर्स थे उन पर जीएसटी लागू करके यानी कि सरकार ने अपना एक तगड़ी और बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं फैंटेसी से। तो हमने देख लिया कि क्या फ़र्क पड़ा है जीएसटी लागू होने से। अब हम समझते हैं कि आखिर जीएसटी लागू होने से फैंटेसी यूजर्स के यानी कि क्या फ़र्क पड़ा और वो किन किन हालातों का मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे। तो हम देखते हैं कि यानी कि मैं बताने वाला हूँ कि उदाहरण तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से फैंटेसी में यानी कि जीएसटी लागू होने से क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो चलिए हम देखते हैं कि फैंटेसी में 2 तरीके से जीएसटी लागू करवाया सरकार ने। पहला जीएसटी ये लागू करवाया कि आप लोग जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन में आप यानी कि डिपॉजिट करते हैं तो उस पर 28% आपको जीएसटी चार्जेस देना होता है। और दूसरा यानी कि नियम ये लाया कि आप अगर विड्रॉल करते हैं तो उस पर भी आपको 30% का चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए मैं उदाहरण के तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो पहले हम देखते हैं कि डिपॉजिट करने पे आखिर कितने परसेंट यानी कि क्यों आखिर गवर्नमेंट यानी कि जीएसटी चार्ज लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप 100 रुपये यानी कि 100 रुपये आप किसी भी एप्लीकेशन पर डिपॉजिट करते हैं तो उसमें 28% आपको गवर्नमेंट चार्ज करके यानी कि 100 के बदले आपको 68 रुपये ही आपके अकाउंट यानी कि वॉलेट में जाएंगे। तो पहला फर्क तो ये पड़ा कि डिपॉजिट करने पर भी 28% चार्ज ले लिया। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या फ़र्क पड़ा है यानी कि यूजर्स पर। तो दूसरा फ़र्क ये पड़ा कि आप विड्रॉल भी करेंगे तो उसमें भी 30% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप यानी कि कोई भी एप्लीकेशन से 100 रुपया विड्रॉल करते थे, उसमें से 30% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि आपको 70 रुपये ही आपके अकाउंट में आएंगे। तो इतना बड़ा फ़र्क पड़ा। डिपॉजिट करने पर भी हमको यानी कि 28% चार्ज देना पड़ा है और यानी कि विड्रॉल करने पर भी आपको 30% का चार्ज देना पड़ रहा है। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको यानी कि अपने मोबाइल की स्क्रीन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए हम चलते
चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ा फैंटेसी के यूजर्स पर। तो देखिए यानी कि आप लोग अगर 100 रुपये आप लोग यानी कि डिपॉजिट करते हैं तो उसमें से 28% आपको GST चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें से आपको मात्र 68 रुपये ही आपके अकाउंट में यानी कि वॉलेट में जाएंगे। तो पहला तो ये फ़र्क पड़ा। अब दूसरा हम देखते हैं कि आखिर क्या फ़र्क पड़ा फैंटेसी के यूजर्स पे। दूसरा जो फ़र्क पड़ा, आप अगर 100 रुपये यानी कि विड्रॉल करते हैं तो उसमें से 30% आपको यानी कि गवर्नमेंट को चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 100 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये ही आपके अकाउंट में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। एक तो यानी कि डिपॉजिट करने पर भी आपको यानी कि 28% चार्ज दे देना होगा, और दूसरा जो फ़र्क पड़ा आप यानी कि विड्रॉल करेंगे तो उसमें से भी आपको 100 रुपया में से 30% आपको यानी कि गवर्नमेंट को चार्ज दे करके आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये ही आएंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा फैंटेसी के यूजर्स पे। तो हमने यानी कि देख लिया कि बारीकी से समझ लिया कि किस तरह से फैंटेसी यूजर्स पे यानी कि गवर्नमेंट का GST का चार्ज लग रहा था। तो यानी कि आई होप कि आप लोग समझ गए हो। तब हम चलते हैं कि फिर से अपने आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैंटेसी में आखिर GST गवर्नमेंट ने क्यों लागू किया और GST लागू होने से फैंटेसी यूजर्स पर क्या फ़र्क पड़ा। तो मैंने सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों को समझा दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।